वीरपाल जी आपसे निवेदन है, अभी तो आज कल झाड़ आओगी और लोगन कब तक डांटेगा, कब तक बैठेगा ये लोग, देख लो कब तक बैठेगा, कब तक ये जिम्मेदार आदमी लोगन डांट रखेगा, बता दो। सगळे भाईने राम राम। मैं सुनील किसान फॉक्स चैनल और राजेश भाई के साथ है दोस्तों। जक्का चैनल पर नया हो वह इन्हें सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को घंटों दबा लो, ताकि जब भी कोई वीडियो डालूं तो सौ पलचोट नोटिफिकेशन तारकन पूछे। तो अभी जटे आप खड़े हैं या जगह है गुड्डे के माइन जो टेगोर स्कूल है बिका आग गए, क्योंकि जो नुआ की डाणी को लड़को हो टेगोर की बस का आगा आकी और ख़त्म हो गो हो बिना गुड्डा लिया यार, गुड्ढों झूठने रेफर करे गए हो, झूठने के मायने भी की मोर्चरी में बॉडी रखी है बठे बिका बिका गांव गली का जितना भी लोग बाग है वहाँ सकना बिगले धरनो दियो कि बिको मुआवजो दियो जा, बिके सागे जो घटना बिना न्याय दियो जाए और एक सागे सागे ए चीज़ा दिखाना के सागे सागे जो मामलो लास्ट में सल्टियो है वह सगली चीज़ा थाने दिखावा और का गए धरनो दे रखो है। तो उरे की जो रियल स्थिति है वह प्रेजेंट टाइम में थाने दिखावा तो ते देख सको उरे प्रशासन की काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी ही, काफ़ी पुलिस का बंदा खड़े ही। इसके अलावा अगर आप देखा तो भीड़ ने देखा प्रदर्शन के मायने जक्का ये सर्व समाज की ओर जो धरना को प्रदर्शन करे गए है उरा अगर आप देखा तो काफ़ी संख्या में लोग बाग उरे जुड़ रहे ही। अभी आगे जो कार्रवाई जो कुछ भी हो रहा है बिकी थाने जानकारी मिलती रहेगी। हाँ जी, ये जो बच्चा था विकास कुमावत, इसकी स्कूल बस से टकराकर जो इसकी मृत्यु हो गई, इसके लिए वीरपाल जी तरह तरह के बचकाने बयान जारी कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं किसी पिकअप से एक्सीडेंट हुआ है, मेरी बस से एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, नए नए तरीके के झूठे भ्रम लोगों में फैला रहे हैं। कल शाम के उनके घर वालों से जो बातचीत करी, नेगेटिव बातचीत थी, उसमें इन्होंने ये कहा कि आप जाके मुकदमे दर्ज करवा दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जो भी है मैं देख लूँगा। ऐसी नेगेटिव बातें इन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। आज ये जो भी हैं ये गुड्डा में इन्होंने बैठ के पैसे कमाए हैं। इनके बाप दादाओं के पास कोई विरासतें नहीं थी जो उनसे पैसे कमाए इन्होंने। और एक मारवाड़ी में कहावत है कि एक घर डाकण छोड़ दे। मैं तो वीरपाल जी ने यह कहना चाहूँ कि वो गुड्डो ही था ना, तब पिसाड़ा बनाई ही गुड्डा के टाबरान पढ़ा कि बगना फीस ले लेगी तो पिसाड़ा बने, वो कम से कम ही गुड्डान तो गुड्डो रहने दो। काल शाम के बाद में जो है जातिवादी मैसेज करवा रहे हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कि बस स्कूल में के राजपूता के बच्चा पढ़ी, राजपूत समाज का हमारा भी बहुत मित्र ही, अजीज भाई लाई बाका मैं सुख दुख में काम आओ, हमारे बे काम आओ। तो ये जो बचकानी है वो अच्छे कर जो वीरपाल जी कर रहे हैं, खुद बच बगले अपना आपने साफ साबित हो गया, बहुत गलत है। और एक स्कूल के मालिक ने बिल्कुल भी आचरण को दे। मैं और जितना भी जो आदमी आए हूँ माननीय विश्वास दिलाना चाहूँ कि अब ये बच्चा ने विकास कुमावत ने जरूर न्याय मिलेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक मैं सारा लोग उरे बैठे और सारा समाज का बैठे, चाहे वो जाट समाज है, राजपूत समाज है, चाहे वो एससी समाज है, चाहे कुमाऊं समाज है, चाहे कोई भी 36 कौम का लोग उरे बैठे ही। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा सारा लोग उरे ही बैठे रहेंगे और लास्ट में न्याय तो मिलेगा। या तो देखो कन्फर्म है, अब नाक रगड़गी दे या सही से आके जनता से बात करा कर घर संतुष्ट करे। एक बच्चों चले को भी की बात समझनी चाहिए, मानवता भी कोई चीज़ हो है। मानवता यदि उनमें थोड़ी बहुत ही बच रही है तो मैं जरूर बाहर ना आऊँगा और आके माँ बाप जरूर संतुष्ट करेंगे और जो लोग बैठे मन संतुष्ट करेंगे। जी सर नमस्ते। अब देख सकते हैं कि मैं कल झुंझुनू गया था, जब मुझे पहली बार जानकारी मिली कि परसों दुर्घटना घटी। बालेंद्र जी, सभी समाज के सभी मुख्य लोग, पूरा समाज वहाँ बैठा था। उसके बाद में वहाँ पे ऐसी बात नहीं, एडीएम साहब भी वहाँ पधारे, एडिशनल एसपी साहब भी वहाँ पधारे, हमारे जीएम साहब, हमारे तहसीलदार साहब सब वहीं थे। हमने वहाँ बैठकर उनसे जो प्रशासनिक मांगे हैं, हमें चाहिए थी कि हमारी निष्पक्ष जाँच हो इस मामले में, दोषियों को सज़ा मिले और जल्द से जल्द इस मामले पे कार्रवाई हो। ये हमारी मांगे जो प्रशासन से थी। अब हम यहाँ बैठे हैं उस प्राइवेट फर्म के सामने, जिससे हमारी मांग है कि जिस चिराग को, जिस फूल को इन्होंने बाग में से उखाड़ दिया उसकी भरपाई करो। ये बच्चा आज पढ़ता लिखता अफसर बन खुद का प्राइवेट बिजनेस करता, ये परिवार को ये थी कि ये घर को चलाएगा परिवार को, और उसके बाद में निर्मम हत्या कर दी जाती है। और बाद में जब बिना लाइसेंस की गाड़ी, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई गाड़ी, उसका एक्सीडेंट कर देती है, अगले दिन उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, वो गाड़ी लीगल हो जाती है। और उसके बाद में हमें ये डीटीओ साहब की तरफ से ये बोला जा सकता हम तो सब चालान कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो क्यों भाई? प्रशासन से हमारी जो मांगी थी हम वो झुंझुनू में दिया है। हमारी लड़ाई अब आमने सामने है, सर्व समाज वर्सेस वीरपाल सिंह। हम बैठे हैं यहाँ, अंदर से
डिमांड आ रही है कि सब 5 आदमी अंदर आ जाएं, लेकिन जब तक वीरपाल सिंह जी बाहर नहीं आएंगे, जब तक ये समाज फैसला नहीं करता, कोई भी अंदर नहीं जाएगा। और अगर कोई बदमाशी करने की सोच रहा है तो रात को यहाँ सोया था मैं खुद, ये टेंट में लगा के गया हूँ, ये टेंट में हमने लगाए, पूरी टीम रात को जो रुकी थी यहाँ उसने लगाए। अंदर से स्टाफ आता है, हमें कहता है साहब आप नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते? हम हमारे दायरे में बैठे, आप आपके दायरे में रहो। पहले हम स्कूल के सामने धरना दे रहे थे, गेट के सामने, प्रशासन की हमने बात मांगी, हम साइड में आ गए, साइड में बैठ गए। उसके बाद में अंदर से ये बीजेपी की बी टीम आती है। ये आपके सोच रहे हो कि समाज के लोग हैं? किसी समाज के लोग नहीं। क्या है वीरपाल सिंह जी? किसे गुहार लगा रहे हैं आज? जब सीकर के अंदर आज से 1.5-2 साल पहले जब राजपूत समाज की डोली लूट ली थी, उस टाइम पे कहाँ गए थे वीरपाल सिंह जी? पहुंचे वहाँ? रोज होते हैं साहब ऐसे काम। और मैं उनको बताना चाहता हूँ जो आज वीरपाल सिंह जी का समर्थन कर रहे हैं, ये आदमी कभी आपके आड़े नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आपके दम है तो किसी बच्चे की 100 रुपये फीस माफ करा के दिखा देना आप। 25% बच्चों को पढ़ाने का संविधान है, बीपीएल बच्चों को क्लास की स्ट्रेंथ के हिसाब से 25% बीपीएल बच्चे होने चाहिए। उसमें ये कायदा या तो वो फ्री पढ़ेंगे, नहीं आम बच्चों की जो फीस आती है उससे 75% कम फीस आएगी उनकी। मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ उसमें भी कानून है। मेरे कई दोस्त हैं जो बीपीएल बच्चे हैं, वो पढ़ते हैं उस स्कूल में, मेरे साथ पढ़ते हैं, एक बेंच पे बैठते हैं हम लोग। लेकिन ये स्कूल नहीं चला रहे। मोरल साइंस सब्जेक्ट होता है, उसमें यही चीज़ें सिखाई जाती है कि नैतिकता। आज जो मोरल साइंस सिखाने वाली स्कूल जो है, उसके डीएम, उसका डायरेक्टर, उनमें क्या नैतिकता बची है? कौन पढ़ाएगा बच्चों को स्कूल में? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज हम पूरी स्ट्रेंथ के साथ यहाँ बैठे। कल कम लोग थे, कल हम संघर्ष करने वाले थे, आज ज़्यादा भीड़ है, कल तिगुनी हो जाएगी, परसों चौगुनी हो जाएगी। इनको समझ में आ जाएगी। अगर ये चाह रहे हैं ना संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे तो हम उसके लिए तैयार हैं। जब तक शांति से बैठे, शांति से बैठे हैं। तलवार बजाओगे तो तलवार बजा देंगे, ईंट बजाओगे तो ईंट बजा देंगे, पत्थर बजाओ पत्थर ले आओ, लठ बजाओगे तो लठ बजा देंगे। लेकिन जिम्मेदार आदमी की पहचान ये होती है साहब, जो आज ये समाज यहाँ बैठ के दे रहा है, सर्व समाज यहाँ बैठ के दे रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ वीरपाल जी, आपसे निवेदन है, अभी तो आज कल झाड़ आओगी और लोगन कब तक डांटेगा, कब तक बैठेगा? ये लोग देख लो कब तक बैठेगा, कब तक ये जिम्मेदार आदमी लोगन डांट रखेगा? बता दो। स्कूल का गेट भी टूटेगा, मायने भी बढ़ाऊंगा, जरूरत पड़ी तो ऑफिस में बड़ बार लेर आ जाऊंगा। कर वो कौन सा वहाँ? इस गुड्डा ने, इस उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र ने, झुंझुनू जिले ने इस स्कूल को चलाया। ये कोई पैदाइशी कोई अमीर घराने के नहीं थे, वो भी क्या गया अमीर घराने के, तो क्या हो गया? आज कुछ बल पे स्कूल बनाई है, बच्चे जाते तब बनाई है। कौओं को पढ़ाएंगे यहाँ पे? बच्चे स्कूल में नहीं रहेंगे तो कौवे पढ़ेंगे क्या यहाँ पे? सही है सर, ये मेरा निवेदन है। बालेंद्र कलोया। ये जो 3 दिन से हम धरने दे रखे हैं यहाँ पे, ये विकास कुमावत है जो बच्चा है, वो कुमावत समाज का बच्चा नहीं है, ये सर्व समाज का बच्चा है। इन्होंने घर में चिराग बुझ गया और इनको कुछ नहीं लग रहा है, बाहर आने को तैयार नहीं है। हम 3 दिन से भूखे पैसे बैठे हैं यहाँ पे। मांग की बात नहीं है हमारी भाई, जो मांगा वो देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम इनको संतुष्ट तो करे, आके कम से कम तसल्ली देवे। आज ये परिवार कितना दुखी है, 3 दिन से खाना नहीं खाया इसने, इस परिवार ने। वो बाहर आके इनको सांत्वना नहीं दे सकते। फिर बच्चों को क्या इन्होंने मतलब शिक्षा दी है? अगर बच्चों को, इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इनमें थोड़ी बहुत ही मानवता है, तो हम बार बार रिक्वेस्ट करें कि मानवता के नाते यहाँ आकर के इनको संतुष्ट करें। भाई अपन मैं ये हेल्प कर सकता हूँ, आप ऐसे करो। ये तो है ना, कोई यहाँ को बुधन करने के लिए लोग आए, लेकिन कोई बात सुनाई नहीं हो रही है। इसको मतलब खिलवाड़ करने के लिए लगे हुए हैं सारे, तानाशाही हो रही है। भाई हम चाह रहे हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, इसको थोड़ा हेल्प मिले। और हम यहाँ क्यों बैठे हैं? ये सब मजदूरी करने वाले, कोई कमाने वाला इसके है नहीं कोई। दूसरा पाला पोसा बच्चा इसका निकल गया। अब बताओ, हम तो यही कहेंगे भाई इनकी हेल्प होनी चाहिए। बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस बेटे धरना दे रहे हैं। हम वासी यहाँ एकत्रित हुए हैं और कल दोपहर से यहाँ बैठे हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई भी नुमाइंदा, एक बार इतने लोग क्यों बैठे हैं? एक सामान्य सी प्रक्रिया होती है, एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इतनी बड़ी संस्था, स्कूल का संचालन करने वाले लोग हैं, उनको ये नहीं पता कि भाई लोग बैठे हैं, उनको क्या पीड़ा, क्या दर्द है। कम से कम उन लोगों के बीच आके बात तो उनसे पूछे। लेकिन इतनी हठधर्मिता अपना रखी है इन्होंने, जिसकी कोई
मैं पंचायत समिति सदस्य राम सिंह खेदड़, उदयपुरवाटी, टीटनवाड़ और खिवासर दोनों पंचायतों से जब भी गुढ़ा में कुठाराघात होता है हम जरूर आगे आएंगे, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, आप ही के द्वारा बनाए हुए हैं, इसलिए हमारा दायित्व है कि हम आगे आएँ। लेकिन हमारे साथ साथ में आप सबका दायित्व है, ये बच्चा हमारा था। हम ये सम्मानित मातृशक्ति बैठी है, आज हमें बड़ा दुख होता है, क्योंकि हम मातृशक्ति को सर्वोपरि मानते हैं। हमारे समाज में, हिंदू समाज में एक बहुत बड़ी है कि मातृशक्ति को सबसे बड़ा मानते हैं, ये पूजनीय है। 3 दिन से खाना खाए बिना इस पंडाल में बैठे हैं और वीरपाल सिंह जी आप यहाँ स्कूल चला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि कम से कम आप प्रशासन चल करके नवलगढ़ से डीएसपी आ गए, एसडीएम उदयपुरवाटी से आ गए, क्या कलेक्टर और एसपी को आने का इंतजार कर रहे हैं? वीरपाल सिंह जी, यह स्कूल हमारे पीछे चल रही है, हमारे भाई हैं आप, हम जानते हैं इस बात के लिए कि आप हमारे भाई हैं, लेकिन ये भाई का मतलब नहीं है कि जिसका बच्चा खो गया, जो जवान बच्चा फूल मुरझा गया और 3 दिन से भूखे पैसे बैठे हैं और आप अंदर एडामेंट है। शर्म आनी चाहिए आपको, संस्था चलाने वालों को। गुड़ा शिक्षा का हब कहलाता है, आए दिन गुड़ा में इस तरह के कारनामे हो रहे हैं, हम कहां तक बर्दाश्त करेंगे इस बात को? उम्र में भी बहुत पड़ाव खींच चुके हैं अब, लेकिन नौजवानों ये देखने की हिम्मत अब हमारी नहीं रही है, क्योंकि ये तमाशा बना रखा है। कम से कम कल ही सल्टा देना चाहिए था। क्या समाज है? समाज मानव समाज है। हमारा बच्चा गया है, हमें दुख होता है, अखबारों में पढ़ा हमने देखा कि यहाँ धरना लगा रहे हैं, बारिश ऊपर से बरस रही है, 3 दिन से बिना खाए बैठे हैं, बड़ा पूरा झुंझुनू जिला उमड़ रहा है, सारा मीडिया बंधु उमड़ रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप? जो भी करना है कर लीजिए, नहीं तो यह संस्था बदनाम हो रही है। आपके साथ साथ गुड़ा की संस्था भी पूरी बदनाम हो रही है। हम तो थक गए कहते कहते गुड़ा शिक्षा का हब है, गुड़ा शिक्षा का हब है, लेकिन सारा खत्म है हमारा ये कहना। हम बच्चों को घरों से भेजते हैं, आपकी स्कूल में आज भी हमारे डाणी से 50 बच्चे आ रहे हैं, नाम गिरा दूं इसके अंदर हैं बच्चे, आपके अकेले बच्चे नहीं है। ये संस्था खाली रह जाएगी, देखते रह जाओगे। वीरपाल सिंह जी, ये क्या हुआ आपके साथ में? आपने जो कमाया हुआ धन है 2 दिन में उड़ जाएगा। तो मैं आपसे निवेदन करूं, गुजारिश करूं, आग्रह करूं कि ये भारी भीड़ जो सामने खड़ी है, मीडिया बंधु और सारे झुंझुनू जिले से आए हुए लोग, यहाँ सैलाब उमड़ जाएगा और गुड़ा बदनाम हो जाएगा। इससे पहले आप एसडीएम साहब से, एसपी डीएसपी साहब से निवेदन करें कि आप सल्टा लो, वरना कलेक्टर और एसपी जल्दी यहाँ पधारने वाले हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वीरपाल सिंह जी आप जल्दी से बात करके इसको सल्टा दें और उस बच्चे का अंतिम संस्कार करवाएं। यही कि ये समाज की बात करें, समाज को अपना बदनाम कर रहे हैं। सारे समाज के तो अदर कास्ट के भी स्टूडेंट आते हैं, यादव समाज के आते हैं, जाट के भी आते हैं, गुर्जर के भी आते हैं, लेकिन ये समाज को बुला के, ये बाहर से बुलाए हुए गुंडे अंदर 50 और उन लोगों ने अपने यहाँ टेम्पो लगे, जनता के बीच में प्रशासन यहीं खड़े थे, इनके सामने वो टेम्पो के साथ तोड़फोड़ की और ये प्रशासन ने इसको बचाने की कोशिश की। मैं इनको ये कहना, उसको न्याय मिले। अभी जो स्कूल प्रशासन की ओर से, स्कूल मैनेजमेंट की ओर से अपने को जो आश्वासन दिया गया है, वो बताया गया है कि प्रशासन के द्वारा जो जितनी जो हेल्प मिलती है वो उसके साथ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत जितनी जो धनराशि मिलेगी वो आपको दिलवाएंगे। वकील की जो फीस होती है या कानूनी जो खर्चा जितना भी बैठेगा वो कॉलेज प्रशासन वहन करेगा। और उन्होंने कहा है कि आप एक बार हमारा विश्वास कीजिए, आपको हम आपकी उम्मीद से भी कुछ अच्छा आपके लिए कर रहे हैं। इसके लिए अब कहीं न कहीं तो अपने को भी संतुष्ट होना पड़ेगा। आखिर कब तक इस चीज़ को अपन रख के रखें? अगर इसी लड़ाई को अपन आगे जारी रखें तो मेरे को लगता है कि शायद अगर हर धार्मिकता उनकी नहीं चली, आज आपकी ताकत ने उनको झुकाया है, उनको अपने किसी धरने स्थल से डेलीगेशन को बुला करके उनको जो वार्तालाप के लिए उनको इतना मजबूर कर दिया कि आप आइए वार्तालाप कीजिए, तो अपना भी कर्तव्य बनता है कि उनके भी इस मान को जिंदा रखें। धन्यवाद। टीम राजेंद्र सिंह जी गुड़ा
जिनके अंदर लगभग गांव के अंदर कार्यकर्ता हमारे हैं, हम लोग इस पीड़ित परिवार को 5-5 हजार रुपए पर कार्यकर्ता हमारी लिस्ट बनके तैयार हो जाएगी और उसके बाद में इस परिवार को बता दिया जाएगा। और हम ये चाहते थे और जितने भी इस आंदोलन में भागीदारी दी वो सब लोग चाहते थे कि इस परिवार को संतुष्टि मिले। हमारा सबसे बड़ा मकसद, हम शिवम गुढ़ा के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ रहे थे। यहाँ जाजम पे विराजमान सर्व समाज के बड़े बुजुर्ग, आप सबका आशीर्वाद हमारे साथ रहा, पीड़ित परिवार के साथ रहा और नौजवान भाइयों का साथ हमारे साथ रहा। जिस लड़ाई को हम लड़ रहे थे आज उसमें सफलता हमें प्राप्त हुई है। हमारा मेन मकसद यही था कि पीड़ित परिवार की हम मदद करें, ना कि यहाँ बैठे रहना। हमारा मकसद ये था कि हरिराम जी जो पीड़ित विकास है उसकी मदद हो, उसके परिवार की मदद हो, और आज हम हमारे मकसद में सफल हुए हैं। लोग ये कह रहे थे कि गुड्डा जाने से कुछ नहीं होगा, जिला हेडक्वार्टर झुंझुनू में बैठे रहो, कलेक्ट्रेट के सामने बैठे रहो, कलेक्ट्रेट के सामने बैठो। उस समय ये सुझाव हमने प्रशासन के आगे, हमारे सर्व सामाजिक कमेटी के आगे रखा और उन्होंने इसको मान्य किया कि टैगोर स्कूल गुड्डा के आगे हम बैठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें 10 दिन बैठना पड़े, 15 दिन बैठना पड़े, लेकिन भगवान की कृपा हम पे रही। हमने उन पे दबाव बनाया, हमारी मांग एक ही दिन में पूरी हो गई, एक ही दिन के अंदर। ये संगठन की ताकत है, ये सर्व समाज की ताकत है। आज का समय लोकतांत्रिक समय है, सब कोई भी अपनी मांग उठा सकता है। आज हमने ये साबित कर दिया कि तानाशाही यहाँ नहीं चलेगी, ये लोकतंत्र भारत है। उदयपुर विधानसभा के अंदर लोकतंत्रता है, सर्व समाज एक जाजम पे बैठ सकता है। जातियों में नहीं लोग बैठे हुए, लोग कोशिश करते हैं कि जातियों के अंदर हमारे सर्व समाज को बांटा जाए। आज कुमाऊं समाज के बच्चे के लिए लोगों ने ये नहीं सोचा कुमाऊं समाज का बच्चा है, हमें क्या मतलब। यहाँ सर्व समाज के बैठे लोग बैठे, वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज तक के लोग बैठे यहाँ विराजमान है। हम इस लड़ाई को जीते हैं और अब मैं हरिदास जी से चाहूंगा कि अगर आप संतुष्ट हैं तो ये धरना यहाँ से उठेगा, आपके बोलने तक ये हम बैठे रहेंगे यहाँ पर। जय राम जी। आप संतुष्ट हो गए? आप संतुष्ट हैं, आपका परिवार संतुष्ट है कि हम यहाँ आपके लिए बैठे हैं। ये सब लोग आपके लिए यहाँ आए थे, इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आए थे। कोई 14 की साल को नहीं है कि बोलबा के बाद में मुकर जाओगे आदमी। अगर भीगा बाद में मुकरे हो, अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे, मायने भी बढ़ का कट जाओगा। स्कूली गुड्डा में ही रहनी है, अरे बीच में ही रहनी है। बात बोलबा के बाद में मुकरे हो तो आप अभी भी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। आप आज शांति मैं कुमाऊं समाज की ओर से सर्व समाज का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने अति अमूल्य समय निकाल करके और इस समाज का साथ दिया, इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाई। इसलिए इस समाज का आप लोगों के लिए जहाँ भी जरूरत पड़ेगी वो आपका ऋणी रहेगा। मैं फिर कुमाऊं समाज की ओर से आप सभी सर्व समाज को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका ऋणी हूं और समाज की तरफ से। और आगे हमारा समाज की कहाँ जरूरत पड़ेगी तो हम आपके लिए तन मन धन से तैयार रहेंगे।